कुछ लोग इतने असाधारण होते हैं कि उन पर यकीन करना मुश्किल लगता है, लेकिन आप जिन लोगों को देखने वाले हैं वे 100% वास्तविक हैं और उनकी शक्ल, सूरत, क्षमताएं और कहानियां लाखों लोगों को निशब्द कर चुकी हैं। आइए मिलते हैं दुनिया के सबसे अजीब लोगों से। चलिए शुरू करते हैं। वो आदमी जो हर दिन अपने सिर पर 100 पाउंड वजन उठाता है। ज्यादातर लोग 1 घंटे के लिए भारी बैकपैक उठाने में भी संघर्ष करते हैं। पंजाब, भारत के पिचाला के अवतार सिंह मौनी हर सुबह अपने सिर के चारों ओर 645 मीटर कपड़ा लपेटते हैं, हर एक सुबह, और वे दशकों से ऐसा कर रहे हैं। पारंपरिक धातु के आभूषणों और बैजों के साथ पूरी तरह तैयार होने पर उनकी पगड़ी का वजन चौंकाने वाले 45 किलोग्राम यानी करीब 100 पाउंड होता है। सिर्फ लपेटने की प्रक्रिया में ही हर सुबह पूरे 6 घंटे लगते हैं, जो अधिकांश लोगों के पूरे कार्य दिवस से भी लंबा है। उन्होंने एक बार इस वजन का वर्णन करते हुए कहा था कि यह कमल के फूल जितना हल्का लगता है, क्योंकि उनके लिए यह बोझ नहीं है, यह पहचान, भक्ति और सम्मान है जो कपड़े में लिपटा है। वे ज्यादातर मोटरसाइकिल से सफर करते हैं। सिख धर्म में पगड़ी समानता, गरिमा और गहरी आध्यात्मिक प्रतिबद्धता का प्रतीक है। मौनी के लिए इसे इतने असाधारण पैमाने पर पहनना उनके विश्वास की व्यक्तिगत घोषणा है, जो किसी भी शब्द से अधिक बुलंद है। कोई गिनीज रिकॉर्ड नहीं, कोई खिताब नहीं, बस एक आदमी जिसने पूरी दुनिया को ठहर कर देखने पर मजबूर कर दिया। वह आदमी जिसकी ऊंचाई ही उसकी पहचान भी बनी और उसका बोझ भी। 7 फुट 6.5 इंच की लंबाई पर हुसैन बिस्साद को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने पृथ्वी पर जीवित सबसे लंबे पुरुषों में से एक के रूप में मापा था। सोमालिया में जन्मे बिस्साद संघर्ष से भागने के बाद में यूनाइटेड किंगडम में बस गए और उनके असाधारण कद ने जल्दी ही वैश्विक मीडिया का ध्यान खींच लिया। लेकिन सुर्खियों के पीछे एक दर्दनाक चिकित्सीय सच्चाई थी। डॉक्टर्स का मानना था कि बिस्साद को एक्रोमेगली है, एक ऐसी स्थिति जिसमें पिट्यूटरी ग्रंथि अतिरिक्त ग्रोथ हार्मोन बनाती है, जो आमतौर पर एक सौम्य ट्यूमर से ट्रिगर होती है। यह स्थिति न केवल उनकी लंबाई बल्कि उनके असामान्य रूप से बड़े हाथों की भी व्याख्या करती है, जिन्हें उस समय जीवित किसी भी व्यक्ति में सबसे बड़े हाथों में से एक के रूप में दर्ज किया गया था। एक्रोमेगली गंभीर जटिलताएं पैदा करती है, जोड़ों में दर्द, हृदय संबंधी दबाव, नसों को नुकसान और यदि इलाज न हो तो आयु में कमी। बी सैड ने अपने रोजमर्रा के संघर्षों, कस्टम कपड़ों, खास तौर पर बनाए गए जूतों, वाहनों में फिट होने में कठिनाई और एक ऐसे संसार के भावनात्मक बोझ के बारे में खुलकर बात की जो शारीरिक रूप से उनके असाधारण कद के आधे लोगों के लिए बनाया गया है। महामारी के दौरान वे लंदन के वेम्बली में एक केयर होम में रहते हुए गहरी एकाकीपन से गुजरे। उनकी कहानी सिर्फ कद के बारे में नहीं है, यह एक ऐसे आदमी की दास्तान है जो उस दुनिया में रास्ता बना रहा है जो कभी उसके लिए बनी ही नहीं। शांत, गरिमा और अद्भुत धैर्य के साथ, लगभग 300 दांतों के साथ जन्मा लड़का। औसत वयस्क के ठीक 32 दांत होते हैं। फिलीपींस के सेबू के डुमानजुक के जॉन क्रिस्काल किरणते के लगभग 300 दांत पाए गए, जो सामान्य संख्या से करीब 10 गुना है। उनकी स्थिति को हाइपरडोंटिया कहा जाता है, एक दुर्लभ दंत विकार जिसमें शरीर जरूरत से कहीं अधिक दांत बनाता है। अधिकांश दर्ज मामलों में रोगियों में सिर्फ कुछ अतिरिक्त दांत विकसित होते हैं। जॉन क्रिस का मामला चिकित्सकीय मानकों से भी अत्यधिक माना जाता है। उनके परिवार ने पहली बार कुछ गड़बड़ी तब नोटिस की जब असामान्य दांत उनके मसूड़ों को आक्रामक रूप से चीरते हुए निकलने लगे। डेंटल स्कैन ने तब उनके मुंह के भीतर हो रही घटनाओं के पूरे चौंकाने वाले पैमाने को उजागर किया। यदि इलाज न किया जाए तो इतनी गंभीर हाइपरडोंटिया के गंभीर परिणाम होते हैं। मसूड़ों की बीमारी, अत्यधिक भीड़, चबाने में कठिनाई, जबड़े का असंतुलन और दीर्घकालिक संक्रमण का खतरा। डॉक्टरों ने एक सावधानीपूर्वक चरणबद्ध शल्य उच्छेदन योजना बनाई, दांतों को चरणों में निकालते हुए, ताकि हर प्रक्रिया के बीच उनके मसूड़े और मुंह ठीक से स्वस्थ हो सकें। हर सर्जरी के दौरान जॉन क्रिस को उनका परिवार उज्जवल, खुश और दृढ़ बताया करता है। एक लड़का जो स्कूल से प्यार करता है और बाकी बच्चों की तरह दोस्तों के साथ खेलता है।